हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8 मैथ चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन से एक्सरसाइज 2.2 का मैं आपका 11वां सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये सम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये समझ नहीं आता है बच्चों को जल्दी, बच्चों के बड़ों को भी अच्छे से समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल 10th लेवल का सम है स्टूडेंट्स, तो आराम से देखो, मैं समझा दूँगी, बहुत अच्छा आराम से आप समझ जाओगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाई चंक्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाई चंक्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाई चंक। द सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई चंक के फादर, बाई चंक्स फादर इज 26 years older, 26 year younger than बाईचंक्स ग्रैंडफादर। मतलब बाईचंक के जो पापा हैं वो कितने हैं, बाईचंक के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर, मतलब क्या होता है, छोटे हैं। उसके दादाजी से बाईचंक के पापा जी कितने, 26 ईयर्स छोटे हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंक, और बाईचंक से कितने हैं, बाईचंक से अपने बेटे से मतलब 29 ईयर्स बड़े हैं। क्वेश्चन देखिए फिर से समझिए, कंपेयर बाईचंक से कर रहा है, बाईचंक को एक्स मानना पड़ेगा आपको। बाईचंक के बोल रहा है, क्वेश्चन में शुरुआत ऐसे कर रहा है कि बाईचंक के पापा उसके दादाजी से, ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं, मगर एंड लिखा है, बट एंड माने बट 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंक, लेकिन बाईचंक से 29 ईयर्स बड़े हैं। यानी बाईचंक के पापा बाईचंक से 29 ईयर्स बड़े हैं, यानी x + 29 हो जाएगा किसका एज। सबसे पहले जिससे कंपेयर किया बाईचंक के एज को x मानेंगे, तो 29 ईयर्स बाईचंक से उसके पापा बड़े हैं, तो x + 29 बाईचंक के पापा का एज हो जाएगा। और उसके फिर बोल रहा है कि 29 ईयर्स छोटे हैं बाईचंक के ग्रैंड फादर से उसके पापा, यानी उसके दादाजी से उस बाईचंक के जो पापा हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं। तो चलो स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं, कैसे समझ में नहीं आता है, बहुत आराम से चुटकी में समझ लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ बाईचंक को भी x मान लेते हैं, भी x लिख लिए, देखिए अभी समझ में आएगा। और ये जो बाईचंक से कंपेयर किया बाईचंक के पापा का कि 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंक, ओल्डर मतलब वो बड़े हैं, तो बाईचंक से उसके पापा 29 ईयर्स बड़े हैं, यानी जब 29 ईयर्स के होंगे तो उनका बेटा हुआ होगा, बाईचंक हुआ होगा, समझ लो। यानी 29 ईयर्स बड़े हैं उसके पापा अपने बेटे से, मतलब उसके पापा बाईचंक से 29 ईयर्स बड़े हैं। और छोटे किन से है, 26 ईयर्स छोटे किन से है, अपने माने उसके पापा अब उसके दादाजी से, उसके दादाजी से है 26 ईयर्स छोटे। तो देखिए, तो बाईचंक के ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, उसके दादाजी का एज निकाल लेते हैं। तो देखिए x + 29 जो है उसके उनके बेटा यानी दादाजी के बेटा कौन हुए, बाईचंक के पापा हुए। तो यदि हम क्या करेंगे, बाईचंक के पापा के एज में 26 ईयर्स जो छोटे हैं ना बाईचंक के पापा, तो वो छोटे हैं ना, दादाजी तो बड़े हैं ना, तो 26 प्लस कर दो। बाईचंक के पापा के एज में 26 और ऐड कर देंगे तो बाईचंक के ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी का एज मालूम हो जाएगा। बस यही करना है, क्वेश्चन ऐसे बताए हैं ना, वो छोटे हैं ना उसके बाईचंक के पापा बाईचंक के दादाजी से 26 साल, तो बाईचंक के दादाजी तो बड़े हुए ना 26 साल, तो प्लस कर दो किसके एज में, बाईचंक के पापा के एज में, बस हो गया। तो चलो क्या हो जाएगा, x + 9 + 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 होता है 15 के 5 कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5, x + 55 हो गया बाईचंक के ग्रैंडफादर का एज, x + 55, x + 29 बाईचंक के पापा का और बाईचंक के दादाजी का x + 55। बाईचंक का x
भाईचंद के पापा का x + 29, भाईचंद के दादाजी का x + 55। चलो अब बनने वाला है सम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल गया, उनका सम दे रखा है। सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल ऑफ 3 इज 135। यही देखो इक्वेशन बता दिया हिंट्स। सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल, जो मानने वाला एजेज है, इन तीनों को प्लस कर देंगे वो LHS में, और उनका इज 135 ईयर्स RHS के लिए दे दिया। सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स। इन तीनों के एज का सम को कर दो, उसी का वैल्यू है 135। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल गया हमारा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं बोली जो आपको समझ नहीं आया होगा, तुरंत समझ में आ जाता है चुटकी में स्टूडेंट्स। चलो प्लस करते हैं LHS में। भाईचंद के एज x में प्लस करते हैं x + 29 यानी उसके पापा का एज, और प्लस x + 55 उसके दादाजी का एज। इन तीनों के एज का सम है 135। इन तीनों के एज का सम है। ये भाईचंद का एज x + 29 उसके पापा का, x + 55 उसके दादाजी का, इन तीनों का सम 135 बन तो गया। अब सम देखो, इक्वेशन बन गया, सम बन गया। x वाले को एक साथ प्लस करो, 1x + 1x + 1x। देखिए 1x x वाले को हम एक साथ ऐड कर दिए, 3x हो गया, x + x + x प्लस 29 + 55 को एक साथ ऐड करो। 29 में 55 ऐड करके देखते हैं कितना होता है। 9 + 5 14 हो गया, 14 के 4 कैरी 1, 7 + 2 5 + 2 7 + 1 8। देखो स्टूडेंट्स, पहले 14 बना, 9 + 5 4 लिख दिए, 1 कैरी किए, यहाँ आ गया। तो 2 + 5 7 + 1 8, 84 आया। 3x + 84 आया। इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया 135। सो 3x का वैल्यू हमारा निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकाले देखिए, इक्वल करते ही मैं RHS पे पहुंच गई, और प्लस 84 इधर था LHS में, इधर आके -84 हो गया। 3x के साथ था ये प्लस, तो इधर आ गया RHS में, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 3x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस करिए, 5 में से 4 गया 1, और ये हो गया 13 में से 8 गया 5, 8 + 5 13 होता है, 51 आ गया। 3x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 51। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, 51/3 हो जाएगा। LHS में 3 मल्टीप्लाई था x के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो गया। 51 को डिवाइड कर दिया 3 ने, 17 3 जा 51, यानी हमारा वैल्यू आ गया 1717। x का वैल्यू क्या आ गया 17। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है क्या ये 17? नहीं दिख रहा तो फिर से लिख देती हूँ चलो, क्योंकि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है दिखने का। 17/1 यानी 17x का वैल्यू हमारा क्या आ गया स्टूडेंट 17। सो x इज टू आ गया हमारा 17। तो देखिए भाईचंद का एज तो मालूम हो गया। सो देयरफॉर एज ऑफ भाईचंद तो हमने मालूम कर लिए। एज ऑफ भाईचंद x ही तो माने थे, x माने थे, और x का वैल्यू आ गया 17 ईयर्स। ये सो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, एक का आंसर निकल गया, जो 17 आया ये भाईचंद का एज आ गया हमारा। सो एज ऑफ भाईचंद फादर लिख लेते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ लिखती हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं फिर आप लोग को। एज ऑफ भाईचंद फादर निकाल लेते हैं, क्या है x + 29 है। देखिए x + 29, तो x का वैल्यू पुट करो, 17 आया। क्या आया हमारा 17 आया।
17 प्लस 29, तो कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए 9 प्लस 7 16, कैरी 1, 3 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 46 ईयर आया। 46 ईयर्स उसके पापा का एज है। देखिए निकल गया 46 ईयर्स। दूसरा आंसर भी निकल गया भाईचंद के पापा का एज। एक्स का वैल्यू 17 प्लस 29 ऐड करके देख लेना। 9 प्लस 7 कितना हो जाता है? 16 के 6 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 46 ईयर। सो एज ऑफ भाईचंद ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का एज कितना माने थे स्टूडेंट्स? x प्लस 55, x प्लस 55। देखिए यानी x का वैल्यू हमारा क्या आया था? 17। 17 प्लस 55 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 1 दिख रहा है क्या आप लोगों को? मेरे को ये सब ध्यान देना पड़ता है ना। 1 7 17। चलिए 7 प्लस 5 12 के 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 72 ईयर्स। 72 ईयर्स आ गया उसके दादाजी का एज। तो यही 3 आंसर फाइंड करने थे स्टूडेंट्स। देखिए भाईचंद का एज 17 ईयर्स, उसके पापा का एज 46 ईयर्स और उसके दादाजी का एज 72 ईयर्स। यही पूछा था। तो जब इक्वेशन बन जाता है और मानने वाला हम जब अच्छे से समझ जाए स्टेटमेंट और लिख लें वैसे ही, तो सम बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। तो आप रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स और खूब रिवाइज करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। तब तक वीडियो यदि पसंद आए स्टूडेंट्स तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से क्लियर रूप मतलब अच्छे से समझा सकूं आपको। ठीक है, तो टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अगले सम के साथ।